लाइक। में तो जैसे आपको बताया डॉक्टर बिप्लब ने बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम पे स्ट्रोक के बारे में जानकारी लेना। हाल ही में अभी वर्ल्ड स्ट्रोक डे होके हटा है 29 अक्टूबर को, जिसमें ये थीम जैसे बताया डॉक्टर बिप्लब ने कि एवरी मिनट काउंट्स एंड नो द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। उसमें ये चीज पे स्ट्रेस दिया गया है कि कैसे आप स्ट्रोक को पहचान सकते हैं। तो आपको वैसे डॉक्टर विजय ने भी बताया, डॉक्टर विप्लव ने इंडिकेट किया है, बहुत जरूरी है कि आम जनता कैसे स्ट्रोक को पहचान सकती है। तो उसके लिए वेरियस ये याद करने के तरीके हैं, फास्ट, बी फास्ट और बचाव हिंदी में भी है। तो वो उनका मतलब वही बनता है कि कैसे एक आम जनता, आम आदमी उसको पहचान सकता है। वो इसलिए जरूरी है, अगेन मैं उसको रिट्रेट करता हूँ कि उसकी जो ट्रीटमेंट है जल्द से जल्द होनी चाहिए। जितना आप टाइम व्यस्त करते हैं उतना ही आपका जो ब्रेन है वो बर्बाद हो रहा है, और उतना ही चांसेस होते हैं कि उसकी रिकवरी नहीं होती। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्ट्रोक को हम पहचानें और कैसे हम जल्दी से जल्दी ऐसे अस्पताल में पहुंचे, जैसा कि डॉक्टर विजय ने कहा, स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, जहाँ चौबीसों घंटे एक सीटी स्कैन एटलीस्ट अवेलेबल हो, ताकि एक ट्रीटमेंट मुहैया की जा सके। और जो सबसे अच्छी बात इस टाइम पे है, आज के दिन में, आज के समय में, 2025 में, बहुत सारे स्टेट्स हमारे कंट्री में फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आई बिलीव दिल्ली में भी फ्री है, काफ़ी काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिल्ली गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, जो इसका थ्रोम्बोलिटिक एजेंट है, इनेक्टिव प्लेस या टीपीए जिसको कहते हैं, वो भी फ्री है। पंजाब में फ्री है, हरियाणा में फ्री हो चुका है, हिमाचल में सबसे पहले फ्री हुआ था, और काफ़ी सारे स्टेट्स हैं पूरे कंट्री में जहाँ ये फ्री हो चुका है। तो इसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। वो क्यों, उसका भी आपको रीज़न सुन चुके हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो विकलांगपना करती है। ये हार्ट अटैक जैसा नहीं, हार्ट अटैक में होता है कि इंसान बच जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, पर यहाँ सर्वाइवल होता है, और सर्वाइवल एक विकलांगपना के साथ होता है, और वो केवल अपनी फैमिली को नहीं इफेक्ट करता। इमेजिन करें कि किसी को अगर विकलांगपना हो जाए तो उसका वो फैमिली बर्बाद हो जाती है, वो कमाना मुश्किल हो जाता है उसको, और वो सारी सोसाइटी इनडायरेक्टली इफेक्ट होती है। तो इससे भी बड़ा जो हमारा, आई थिंक जो इस मीटिंग का एक बहुत ओवर आर्चिंग पर्पस है कि कैसे टेक्नोलॉजी, ना केवल एआई, टेक्नोलॉजी बहुत बड़े पैमाने में इस वक्त मेडिसिन में और खासकर स्ट्रोक में यूज की जा रही है। और क्या क्यों जरूरत है हमें, अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन कहाँ तक बढ़ गई स्ट्रोक है। डेढ़ एंड एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में हो रहा है। ये जो कॉन्फ्रेंस है इससे इंडिया की, विदेशी की, सारा दुनिया से जो स्ट्रोक के एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो एआई है, जो टेक्नोलॉजी है, वो कैसे हेल्प कर सकता है और इसको आगे हम कैसे लेके जा सकते हैं। नंबर टू, स्ट्रोक एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, इमरजेंसी है, जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय किसी भी जगह पे हो सकता है। मोर देन 40-50% स्ट्रोक जो होते हैं वो लेस देन 40 ईयर्स के होते हैं। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो यंग जनरेशन है, जो हमारे दुनिया का, हमारे देश का भविष्य है, उनको कितना इम्पैक्ट कर रहा है। और एक फिगर बताऊं, जो कि जो 4 साल 5 साल पहले एक फिगर था कि 4 में से एक व्यक्ति को लकवा होता है। अभी मैडम ने भी एक फिगर बताया है जो 3 में से एक व्यक्ति को लकवा हो सकता है, उससे जान जा सकता है। चौथा पॉइंट है, लकवा जो है, पैरालिसिस या ब्रेन अटैक जो बोलते हैं, उसका अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? एक तो है कि लकवा को हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं। नंबर टू, किसी व्यक्ति को लकवा होता है और समय पे स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाए तो कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रोक रेडी सेंटर में समय पे जाए तो लकवा की ट्रीटमेंट होने से कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। यही हमारा मैसेज है और इसीलिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। इसके बारे में आगे इस जो स्ट्रोक का जो ट्रीटमेंट है इसको आगे कैसे लेके जाए, टेक्नोलॉजी का हेल्प कैसे लेके जा सकते हैं, जो ये ट्रीटमेंट जो हमें शहर में ज़्यादा मिलते हैं उसको हम गाँव तो कैसे पहुँचा सकते हैं, अवेयरनेस कैसे हम फैला I am सकते Dr. Vijaya, President of the Indian Stroke Association. We are neurologists who are interested in brain stroke, and we fight to decrease the
burden of stroke in India. This we do by increasing the awareness of the public about recognizing stroke symptoms and to awareness that there is a treatment and emergency treatment, and there is also a golden hour of 4.5 hours for brain stroke. There are many effective and free treatments available for brain stroke. However, the people have to recognize the stroke and reach the stroke ready hospitals within 4.5 hours to get those treatments. So, from ISA appeals to the public to first to prevent stroke by recognizing their stroke risk factors like hypertension and diabetes, and to control them, to recognize stroke symptoms, and to reach a stroke ready hospital within time to get the effective treatment, so that they will not only save the lives but also the function of the their डॉक्टर loved गुरप्रेम ones. जी पीजीआई चंडीगढ़ से हूँ। और जैसा कि ये मीटिंग आपको बताया गया कि स्ट्रोक और कैसे टेक्नोलॉजी स्ट्रोक की ट्रीटमेंट में हेल्प कर रही है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके कैसे पहचाना जाए, क्योंकि उसके जितनी जल्दी से जल्दी पहचान हो उतना ही हम जल्दी से जल्दी उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये आम जनता को जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रोक को पहचाना कैसे जाए। वो उसके लिए कुछ तरीके हमने अपनाए हुए हैं, जिसको फास्ट, बी फास्ट या हिंदी में बचाव कहते हैं। इसके थ्रू स्ट्रोक को पहचान कर तो सबसे नज़दीक का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर 24 घंटे सीटी स्कैन अवेलेबल है, वहाँ जाना चाहिए। ना इससे भी अभी जो हमारे कंट्री में चेंजेस आ रहे हैं, हम टेलीमेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है न्यूरोलॉजिस्ट की वो बहुत ज़्यादा है। और हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन, 146 करोड़ पॉपुलेशन के सिर्फ के लिए केवल 2 से 2.5 हज़ार न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो अभी हमारा जो एक और एजेंडा है कि कैसे हम हब एंड स्पोक जैसे नेटवर्क हॉस्पिटल्स डेवलप करना चाहिए, कर रहे भी हैं। कई स्टेट्स में हो रहा है, कई सिटीज़ में हो रहा है, और उसके थ्रू, उसके माध्यम से हम उन हॉस्पिटल्स या उन एरियाज़ को एक्सेस या वहाँ पहुँच सकते हैं जहाँ पर कि स्ट्रोक का इलाज या स्ट्रोक के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, और बड़े हॉस्पिटल से उनको कनेक्ट करके स्ट्रोक हॉस्पिटल से कनेक्ट करके उनको हेल्प दी जा सकती है और ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सबसे ज़रूरी ये आजकल ये चीज़ें भी इस मीटिंग में हमारी डिस्कस होंगी। और दूसरा, जैसे एआई के बेस पे कैसे उसका डायग्नोसिस हेल्प हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कशन होगी इस मीटिंग में।